देख भाई, तुमको हम क्या कर रहे हैं, हिंदी का पेपर दिखा रहे हैं। हिंदी का पेपर दिखा रहे हैं, फटाफट देख लो कैसे क्या क्या करना है एग्जाम में जाके। तो देख भाई, सबसे पहले करना क्या है, तुम सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में तुमको मिलेगा इतना लंबा पैसेज, इतना लंबा पैसेज। इसमें चार क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा? चार क्वेश्चन। एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ पे तीन, और यहाँ पे तुम्हारा क्या, तुम्हारा चार। ये चार क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। उससे खोजो, यहाँ चार क्वेश्चन लिखना है। फिर क्या करना तुम्हारा, आ जाना तुम्हारा यहाँ भी तुमको मिलेगा पैसेज। पैसेज मतलब ये गणियांश होता है, ठीक है ना। गणियांश को अच्छे से पढ़ना है तुम्हारा। काव्यांश है और गणियांश था, ठीक है। इसे पढ़ना है। फिर इसे भी तुम्हारा एक, फिर तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ पे दो, फिर यहाँ तुम्हारा क्या तीन, और फिर यहाँ क्या तुम्हारा यहाँ चार। चार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और फिर आज फट फट पूछेगा तुमसे, क्या करेगा, तुमसे पूछेगा ग्रामर। क्या तो पूछेगा? ग्रामर। जैसे माँ भोजन बना रही है, तुम्हारा क्या, क्या बना रही है? भोजन। तो आंसर दे रहा है, मतलब सकर्मक क्रिया। क्या तुम्हारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, हाँ या ना। वाह, वो कौन सा वाय के अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिसमें क्या वाला उत्तर ना मिले? वह पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी। मिल गया उत्तर, ई सकर्मक है। ये विक्रम उपन्यास पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उपन्यास। इसमें भी मिल गया है ना। रीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। तो इसमें सब में क्या का उत्तर मिल रहा है। क्या का जब भी उत्तर मिलता है तो बोल देते हैं उसको क्या, तुम्हारा सकर्मक। देखो इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्र वाक्य किस पे, मिश्र वाक्य किस पे आधारित है? तुम्हारा आश्रित वाक्य पे उदाहरण देता है, ठीक है। देख भाई, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा क्या, परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, ठीक है ना। ये कौन सा वाक्य है? तो उपवाक्य में से है, ठीक है। उपवाक्य में उसमें से एक है तुम्हारा। हमें अपना सभ्यता डैश पर संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। क्या तुम्हारा? और। क्या तुम्हारा इसमें क्या भराएगा? तुम्हारा और भराएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब देख रहे बच्चा, अब फिर क्या करना है तुम्हारा, आम का अर्थ होता है एक फल, तो दूसरा क्या होगा तुम्हारा? सम्मान। क्या तुम्हारा? सम्मान हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? निम्न में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? माँ से चला नहीं जाता, माँ से चला नहीं जाता, ये भाववाचक कहता है, ठीक। चला नहीं जाता, द्वारा वाला रहता है किसमें? तुम्हारा द्वारा वाला रहता है, भाव में नहीं रहता है। ये तुम्हारा कर्म में रहता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ ध्यान देना तुम्हारा। फिर क्या था, माता पिता। जब भी डैश होता था क्या बोले? द्विंद। द्विंद डैश रहता था, द्विंद। पढ़ा चुके हैं व्याकरण में हम, हाँ या ना? हाँ, पढ़ा चुके हैं तुम्हारा। अब क्या होगा तुम्हारा, अब देख भैया, इस तरह का तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। पहले ये छोटा सा कहानी दे देगा, कहानी देगा, ठीक है। कहानी देगा तुमको, फिर पूछेगा कि भैया प्रस्तुत गणियांश के किस पार्ट से लिया गया, तो तुमको देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट से लिया गया, तो तुम्हें पता चलेगा पढ़ोगे तब, ठीक है ना। जैसे ये कहानी, यह भी से लिया गया है तुम्हारे, ठीक है। फिर क्या होता है, बड़ी बहन की तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भाव उत्पन्न हो गए? हीन। क्या तुम्हारा? हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर 19-20 का क्वेश्चन के लिए ये दिया हुआ है तुम्हारा, बादल अगर जो घोर 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 गगन धरा आओ, इस टाइप का रहेगा तुम्हारा। दो क्वेश्चन देगा, 19 नंबर का और 20 नंबर का। पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि भैया प्रस्तुत काव्यांश में किस पार्ट से लिया गया है? उत्साह से लिया गया है। कवि में बादल किस प्रकार प्रतीक क्या है? तुम्हारा क्या, पौरुष और क्रांति का। क्या, पौरुष और क्रांति का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, बादल अरुणिधि रियाज के लिए किस मंदिर में जाया जाता था? तुम्हारा बालाजी मंदिर। कौन सा मंदिर? बालाजी मंदिर में। बूढ़ा मरियाल सा आदमी कौन था? कौन था? कैप्टन वाला। क्या तुम्हारा? कैप्टन वाला था। बाल गोविंद भट्ट कितने लगभग कितने वर्ष के थे? 60 साल के थे। कितना तुम्हारा? 60 साल के। याद कर ले रे बच्चा, ठीक है। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक होता है? विचार भी चाहिए, पात्र भी चाहिए और घटना भी चाहिए। इनमें से सब सही होगा, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, श्री राम ने किससे धनुष को तोड़ा था? श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव जी का। क्या तुम्हारा? शिव जी का। गोपियों ने करही ककड़ी के सम्मान बताया किसका? तुम्हारा योग संदेश। क्या तुम्हारा? योग संदेश का। कवि के अनुसार छाया को छूने में क्या होता है? दुख की प्राप्ति। क्या तुम्हारा? दुख की प्राप्ति होता है। दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने कौन सा एक घटक निहारा था? शिशु का। कौन सा? तुम्हारा शिशु का, ठीक है। ये सब तुम्हारा का बुक का क्वेश्चन है ना, बुक का क्वेश्चन है। बुक का आएगा तुम्हारा लास्ट लास्ट वाला में। 30 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, ठीक है। देख ले भाई किस टाइप का रहेगा सो। और जितने भी क्वेश्चन है सबका यहाँ पर टिक मारना और यहाँ लिखना भी, लिख के आने भूलना मत, ठीक है ना। यहाँ लिख के आना, डी इंग्लैंड में। क्या तुम्हारा? इंग्लैंड में। यहाँ लिख के आना, सिर्फ वहाँ टिक मार के मत आ जाना। यहाँ लिखने के उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लैंड की। क्या तुम्हारा? इंग्लैंड की लिख के आना तुम्हारा, ठीक है। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था तुम्हारा? तारकेश्वर नाथ। क्या तुम्हारा? तारकेश्वर नाथ। यहाँ तारकेश्वर नाथ लिखोगे, टिक मारना तो मारना, लेकिन लिखना जरूर, भूलना नहीं। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, सेक्शन बी। क्या जाएगा तुम्हारा? सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में क्या करना तुमको, हम बोल रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। देख भाई, सबसे पहले क्या करेगा भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन हम की करेगा, इतना बड़ा लंबा को पैसेज जो तुमको दिया रहेगा, इतना बड़ा लंबा तुम्हारा पैसेज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पैसेज मतलब यही होता है गणियांश। गणियांश दिया हुआ रहेगा, इससे तुमको ढूंढ ढूंढ के, सबसे ढूंढ ढूंढ के इसका आंसर 31 नंबर का आंसर लिखना है तुमको। पहले यहाँ लिख दिया रहेगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा? क्या लिखा है तुम्हारा?
आंसर एनी 6 क्वेश्चन, किन्हीं 6 प्रश्न को उत्तर दीजिए। 8 में से कोई 6 का ही उत्तर तुमको देना है। किसमें? सेक्शन बी में, सेक्शन खंड बी में, खंड बी में। क्लियर नहीं क्लियर? तो देख भैया, ये तुम्हारा पृथ्वी, जगत और पृथ्वी के साथ कैसा संबंध है, इसे ढूंढना है तुमको और लिखना है। ठीक है तुम्हारा। फिर बोलेगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा इतना लंबा पेज वो छोड़ ले रहेगा, लेकिन तो अगबकाना नहीं, बस 1 2 3 4 5, ज़्यादा ज़्यादा 5 लाइन लिखना, उससे बेसी मत लिखना 2 नंबरिया में। ठीक है, 5 से 6 लाइन कर सकते हो, उससे बेसी नहीं करना। क्या है, टाइम वेस्ट करोगे अपना जी, अपना एग्जाम पे ध्यान देना तुम्हारा। ठीक है। प्रकृति के अतरंग भाव को क्या तात्पर्य, प्रकृति का अतरंग भाव को क्या तात्पर्य, उसे ढूंढ के लिख लो। ठीक है ना, उत्तर उत्तर लिखा हुआ तुम्हारा, स्टार्ट करना तुम्हारा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 1 5 लाइन। ठीक है, यही काम करना। EMF सुभाकर की पुस्तक का क्या नाम था। ठीक है, इसी तरह लिखना, तुम उसको खोज लेना। किसे खोजोगे तुम्हारा, इससे खोजोगे तुम्हारा। ठीक है, इससे तुम यहाँ पे खोज लोगे, एग्जाम टाइम यहाँ से खोज लोगे और यहाँ लिख देना, यहाँ पे लिख देना बच्चा। समझ गए, नहीं समझ गए, ये तुम्हारा लिखा जाएगा। हम अनोखी नस्लों के लिए कैसे पृथ्वी छोड़ रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए कैसे पृथ्वी छोड़ रहे हैं, ढूंढ के लिखा लोगे, तुम जानते हैं, तुम लिख लेगा बच्चा। ठीक है भैया, उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसे रिक्त हो जाती है। इसमें भी तुम्हारा 4-5 लाइन लिख देना, दून और 4-5 लाइन से बेसी ना लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। ठीक है, सुख भोग के लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो चला था, पैसे से ढूंढना है, बस ऊपर लाइसे ढूंढना था। ठीक है, इस गणियान का प्रस्तुत शीर्षक को दीजिए, तुमको खुद से एक तुम्हारा टाइटल देना है, किसका, गणियास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, प्राकृतिक शब्द का विशेष, प्राकृतिक शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रकृति क्या तुम्हारा प्राकृतिक होगा। अब उसके बाद आएगा तुम्हारा सेक्शन सी, क्या तुम्हारा खंड सी, खंड सी आ जाएगा। ठीक है ना, खंड सी आएगा तुम्हारा, बोलेगा अधिकतर कितना, तो अधिकतर कम से कम 150 वर्ड में लिखिए, 150 वर्ड में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 150, उससे बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो तुम कम से कम 8 से 10 लाइन लिख देना। ठीक है, बिना विचार घटना के पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल ने इस विचार से अब कहाँ तक सहमत है। बस तुम्हारा बता चुके हम क्वेश्चन तुम्हारा, है ना, टॉपर सीरीज में बता चुके हैं सब क्वेश्चन। तो ये तुम फटाफट यहाँ पर तुम्हारा क्या ना भर देना 10 लाइन लगभग। ठीक है, फिर क्या करना तुम्हारा, फिर यहाँ पे तुम्हारे काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर देते, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं हम, तुम्हारा भर देना 10 लाइन। ठीक है, भर देना 10 लाइन तुम्हारा। ठीक है, इस आत्मकथा से लेखिका को पिता ने रसोई में भटियारा खान कहा क्यों संबोधित किया था, इसका भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा भर देना 10 लाइन अगर आता है। ठीक है ना, कितना, 8 में से कोई 6 को करना है, 8 में से कोई 6 करना है तुम्हारा, हम 6 को बता चुके हैं तुमको। ठीक है, जो बता चुके हैं, लक्ष्मण के वीर योद्धा का क्या क्या विशेषता है बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं हम, तुम्हारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। फिर क्या मतलब, बच्चे की मुस्कान की और बड़ी मुस्कान की क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं। 10 लाइन से कम से कम 8 से 10 लाइन लिख देना। ठीक है तुम्हारा। अब देखो भाई क्या होगा तुम्हारा 44वां क्वेश्चन, क्या उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से करी गई, बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर सब बता दिए हम, टॉपर सीरीज में से बता दिए। 45वां नंबर, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही थी, ये भी बता चुके हैं, है ना भाई, एकदम वायरल क्वेश्चन हम पहले दे दिए तुम लोग इस सब चीज़ का। ठीक है, आपके विचार से भोलानाथ और साथियों देखकर सिसकना क्यों भूल गया, ये भी क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं हम, दे चुके नहीं दे चुके हैं, हाँ दे चुके हैं हम, इसका भी आंसर इसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा क्या लास्ट सेक्शन का, सेक्शन डी, क्या तुम्हारा सेक्शन डी आएगा तुम्हारा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को के लिए अचरज की कारण क्यों थी, अचरज की कारण क्यों थी, ये भी तुमको बता चुके थे तुम्हारा। इस बार अचरज नहीं आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, बाल गोविंद बाल भगत की दिनचर्या अचरज वाला इस बार नहीं आएगा। इस बार क्या आएगा तुम्हारा, दिन वो आएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारा, एक बार बाल गोविंद भगत का तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हम बोल चुके थे, कौन सा अचरज नहीं था वो, एक तो और बता चुके थे इसका ना, वो वाला याद कर लेना, ई वाला नहीं आएगा तुम्हारा इस बार। ठीक है, कौन से उसका लक्षण साधु कहलाते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग को क्या करना है, अपने लायक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बाल गोविंद भगत का हम दे चुके हैं। कौन सा तुम्हारा उतनी है, तो अंतिम वार में गया तुम्हारा, अंतिम वार में जो क्वेश्चन करवाए हैं, अंतिम वार का क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा मैच होने वाला है। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, कवि के बच्चे की मुस्कान सौंदर्य किन किन से व्यक्तियों में व्यक्त किया है तुम्हारा, ये करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं। फिर क्या, प्रस्तुत के पाठ के क्वेश्चन तुम समझे नहीं आगे, क्वेश्चन बहुत हार्ड अजीब क्वेश्चन तुम्हारा। यहाँ देख तुम्हारा इस बार क्या बोले, तुम्हारा वन संरक्षण नहीं आने वाला, वन संरक्षण और तुम्हारा हमारा राज्य झारखंड आने चांस है, लेकिन हमारा याद करना तुम्हारा, हम क्या बोले हैं तुम्हारा, आज से तुम्हारा क्या, बिरसा समय का सदुपयोग, समय की सदुपयोग आएगा तुम्हारा। ठीक है, और बिरसा मुंडा क्या आएगा तुम्हारा, बिरसा मुंडा आएगा, नहीं तो आएगा तुम्हारा विज्ञान का, तुम्हारा विज्ञान आएगा तुम्हारा। 1 2 3 ये 4 में से ये भी नहीं आएगा, हमारा आएगा, हाँ झारखंड आ सकता है, झारखंड तुम्हारा आ सकता है, अगर चांस थोड़ा बहुत है, बहुत ना के बराबर चांस आने का झारखंड, लेकिन आ सकता है। ठीक है, विज्ञान आएगा तुम्हारा, बिरसा मुंडा आएगा तुम्हारा, और आएगा तुम्हारा क्या, समय का सदुपयोग आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारा बात करें हम, तुम्हारा क्या, तुम्हारा
पत्र में तुमको बता चुके समय पर सदियों पर पत्र आ सकता है तुम्हारा, ऐतिहासिक स्थल पर तुम्हारा पत्र आ सकता है तुम्हारा, हाँ या ना, आ सकता है तुम्हारा कि नहीं आ सकता है। इसी तरह तुमको यहाँ पर पत्र भी लिखना है, ऐतिहासिक स्थल, समय का सदुपयोग और प्रधानाचार्य पे और वन कटाई के लिए, क्या तुम्हारा वन कटाई के लिए, नहीं तो कोई नगर पालिका या थाना अध्यक्ष के लिए कुछ पत्र आ सकता है। दो गो में कोई एगो लिखना है, दो में कोई एक लिखना है, इसमें भी तुम्हारा दो गो में कोई एगो लिखना है, दो गो में कोई एगो लिखना है। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब क्या करना है तुम्हारा, लास्ट में आएगा तुम्हारा विज्ञापन। क्या तुम्हारा विज्ञापन, देख भैया शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 50 शब्द में लिखे। तुम्हारा शिक्षा के लिए नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए तो पुस्तक मेला के लिए आ जाए, नहीं तो तेल के लिए आ जाए तुम्हारा, नहीं तो साबुन के लिए जाए, तेल तेल, समय का साबुन, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ में आ जाए तुम्हारा, ठीक है ना। या पुस्तक मेला, क्या तुम्हारा पुस्तक मेला के लिए आ जाए, पुस्तक मेला के लिए आ सकता है। क्लियर नहीं क्लियर। एक तो पुस्तक मेला, तेल बोल दिए, साबुन बोल दिए, एक श्वासवर्धक, क्या तुम्हारा श्वासवर्धक तुम्हारा पेय जल के लिए आ सकता है, ठीक है। हम ये सब करवा चुके हैं, जाके देख लेना फट के विज्ञापन वाला में, हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तुमको दे चुके हैं हम, ठीक है। इसी तरह से पेपर रहेगा, ठीक है। इस बढ़िया से करके आना। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया से करके आना, ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया से करके आना रे बउआ, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, ठीक है।